हाय बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं जैव विकास के बारे में। ठीक है, जैव विकास के बारे में जिनमें आते हैं चार्ल्स लैमार्क और डार्विन, है ना। तो हम पढ़ने वाले हैं जैव विकास, जैव विकास, जैव विकास के बारे में, है ना। और जैव विकास में सबसे पहले आते हैं लैमार्क, है ना। लैमार्क पहले कौन आते हैं? लैमार्क। लैमार्क इन्होंने लैमार्क बाद दिया था, है ना। इन्होंने दो सिद्धांत दिए थे। लैमार्क ने दो सिद्धांत दिए थे। वो सिद्धांत क्या है समझते हैं। पहला सिद्धांत दिया था उपार्जित लक्षणों की वंशागति। क्या दिया था? उपार्जित 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 लक्षणों मैं भी समझा रहा हूं इसको। लक्षणों की वंशागति है ना। उपार्जित लक्षणों की वंशागति, ठीक। और दूसरा इन्होंने दिया था जिन अंगों का उपयोग अधिक होता है वो ज्यादा विकसित होते हैं। विकसित होते हैं और जिनका उपयोग नहीं होता है और जिनका उपयोग नहीं होता है वो उनका विकास नहीं होता है। उनका विकास नहीं होता है। है ना। इतना बात नोट कर लीजिए। अब मैं समझाता हूं आपको कि ये क्या है ना। जैसे ये पहला है सिद्धांत उपार्जित लक्षणों की वंशागति। ये उपार्जित लक्षण जैसे कि इस जन्म में, है ना, यदि किसी की हम पूंछ काट दें, इनके कहने के अनुसार यदि हम इस जन्म में किसी की पूंछ काट देते हैं किसी जानवर की, तो अगली पीढ़ी उसकी पूंछ कटा मिलेगी, है ना। इनके कहने का मतलब है लैमार्क के, ठीक। लैमार्क ने कहा था कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति, यदि इस वर्तमान मनुष्य जीवन में कोई जैसे चोट आ गया गंभीर, अगली पीढ़ी में भी वो चोट के निशान पाए जाएंगे, ठीक। अब फिर दूसरा कहते हैं जिन अंगों का उपयोग अधिक होता है वो ज्यादा विकसित होते हैं और जिनका उपयोग नहीं होता वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं, ठीक। अब फिर एक वैज्ञानिक और आते हैं, उनका नाम क्या था? बीजमान था। उनका नाम क्या था? बीजमान। उनका नाम था बीजमान, ठीक। बीजमान नामक एक वैज्ञानिक आते हैं और उन्होंने
20 20 पीढ़ी, चूहों की 20 पीढ़ी को अध्ययन करते हैं। चूहों के 20 पीढ़ी को अध्ययन करते हैं। कैसे अध्ययन करते हैं? प्रत्येक चूहे को प्रत्येक चूहे के पूंछ को उन्होंने काटा, पूंछ को काटा। 20 पीढ़ी ऐसे करते हैं, उनके पूंछ काट देते हैं, लेकिन फिर भी पूंछ गायब नहीं होते हैं। ठीक, मेरे कहने का मतलब, इन्होंने विद्वान ने अपने सिद्धांत में, प्रयोग में ये सिद्ध कर दिया कि लैमार्क का जो पहला सिद्धांत था वो गलत साबित हो गया। क्यों? क्योंकि लैमार्क ने बोला था उपार्जित लक्षणों की वंशागति, इस पीढ़ी में यदि पूंछ काट दिया जाए तो अगली पीढ़ी में वो पूंछ नहीं रहेगा, कटा मिलेगा। ठीक, वंशागति वंश तक ये चलेगा। लेकिन विद्वान साहब आते हैं और अपने प्रयोग में उन्होंने 20 चूहों की 20 पीढ़ी को पूंछ काट के, है ना, उनके पीढ़ी को जाने दिए, लेकिन फिर भी वो पूंछ गायब नहीं हुए। इसलिए उन्होंने कहा था इस नियम को कि गलत साबित कर दिया, है ना, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, यह लैमार्क की सिद्धांत को गलत साबित कर दिया। अब दूसरा आता है यहाँ पर, है ना, जिन अंगों का उपयोग अधिक होता है वो ज्यादा विकासित होते हैं, और जिनका उपयोग नहीं होता है उनका विकास नहीं होता है, धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं। अब ये नियम सही दिए थे। जैसे आप देख लीजिए, जिराफ, उदाहरण में बता रहा हूँ, जिराफ आप नोट कर लीजिएगा। जिराफ क्या करते हैं? ऊंचे ऊंचे पत्तियों को खाते हैं ऐसे करके, है ना, इसलिए उनकी गर्दन क्या हो गई? लंबी हो गई। धीरे धीरे उनकी गर्दन क्या हो गई? लंबी हो गई। और जिन अंगों का विकास नहीं होता है वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं, है ना। विलुप्त क्या हो गए? जैसे आप मनुष्य के पहले पूंछ हुआ करता था, मनुष्य के भी पहले पूंछ हुआ करता था, लेकिन हमारे हाथ पांव पूरे शरीर को टच करने लगे। ठीक, इसके लिए वो अंग क्या हो गए? धीरे धीरे विलुप्त हो गए, क्योंकि पूंछ का हमारे जीवन में भी उपयोग नहीं है। ठीक, वो विलुप्त हो चुके हैं, जिसे हम इंडिपेंडेंस कहते थे। ठीक, इंडिपेंडेंस, है ना, उसमें हम क्या कहते थे? इंडिपेंडेंस। ठीक ना, इस नाम से जाना जाता था। ठीक, यह जो कि विलुप्त हो चुका है। अब जैसे मनुष्य के बाल भी धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं, है ना, बाल भी अब धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं, क्योंकि इनकी अब कोई काम नहीं है। ठीक, तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करें, शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं चार्ल्स डार्विन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में कल हम डार्विन के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।